Good morning, students. This is the presentation of lesson Summer of a Beautiful White Horse, 11th English Supplementary Reader, written by William Saroyan, presented by SK Jain, PGT English, JNV Badwara, Katni, MP. Aram and Murad. Aram was a 9-year-old Armenian boy. His cousin Murad was elder than him. One day in the good old days of summer, Murad came early morning to Aram's house. He tapped the window and Aram jumped from his bed. He saw out of window and found Murad sitting on a beautiful white horse. तो ये कहानी दो आर्मेनियन लड़कों की है, जिनमें से एक का नाम आरम है, एक का मुराद है। एक दिन सुबह सुबह मुराद घोड़े पे सवार होकर आरम के घर आता है और खिड़की पे नॉक करता है। आरम देखता है, उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि मुराद एक सुंदर वाइट हॉर्स पे सवारी कर रहा है, बैठा हुआ है। Aram's question. Aram could not believe in his eyes. They belonged to poor family. They belonged to famous Garaglanian tribe, which was famous for honesty and integrity for 11 centuries. He asked Murad if he had stolen the horse. Murad did not reply. He asked Aram to come out if he wished to ride the horse. तो आरम ने मुराद से पूछा, क्योंकि आरम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि आरम और मुराद दोनों एक गरीब परिवार से थे और वो एक प्रसिद्ध गैराग्लेनियन ट्राइब से संबंध रखते थे, जो कि ईमानदारी के लिए विख्यात थी 11 शताब्दियों से। किसी भी सदस्य के बारे में, गैराग्लेनियन फैमिली के किसी सदस्य के बारे में ये नहीं सुना गया कि इन्होंने किसी को धोखा दिया या इन्होंने कोई चोरी की। ही आस्क्ड मुराद इफ़ ही हैड स्टोलन द हॉर्स. आरम ने मुराद से पूछा कि क्या वह घोड़ा उसने चुराया है। मुराद ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने आरम से पूछा कि यदि तुमको घोड़े पे सवारी करना है तो जल्दी से बाहर आ जाओ। बहुत दिनों से आरम की इच्छा थी कि वह घोड़े पे सवारी करे। मुराद और आरम दोनों को घुड़सवारी पसंद थी। Is it stealing? Aram thought that maybe it is not stealing until they wished to sell the horse. Murad had taken the horse for riding. After riding, he would return the horse to the owner. Thus, it is not stealing, as no bad intention is involved in it. He jumped in his clothes and came out in a moment. तो आरम के दिमाग में ये प्रश्न आया कि क्या यह चोरी है कि बिना, क्योंकि खरीद तो सकते नहीं, इतने गरीब थे वो लोग। मुराद ने घोड़े को अवश्य ही चुराया होगा, क्योंकि वह खरीदने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन उसने सोचा कि जब तक मुराद इसको किसी को बेचना नहीं चाहता है, उससे पैसे नहीं कमाना चाहता है, शायद तब तक इसको चोरी न कहा जाए। मुराद ने घोड़ा घुड़सवारी के लिए लिया है और घुड़सवारी के बाद वह उस घोड़े को उसके मालिक को लौटा देगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि इसमें कोई बुरा इरादा नहीं है, इसलिए यह चोरी नहीं कहलाएगी। वह जल्दी से अपने कपड़ों को पहन लिया और बाहर आ गया। They rode the horse together. Murad was sitting on the horse. Aram jumped up and sat behind him. They allowed the horse to run. It ran through vineyards, orchards, and country roads. After some time, Murad said to Aram to come down, as he wished to ride alone. Aram asked him to let him ride alone after he finishes. Murad said that he had a way with the horse, but the horse may not let Aram ride. Aram said that he also had a way with the horse if Murad had. उस प्रकार से आरम भी घुड़सवारी करने लगा। आरम भी मुराद के पीछे घोड़े पे बैठा और घोड़ा चलता रहा, दोनों सवारी करते रहे। इट रैन थ्रू वाइन यार्ड, तो घोड़ा वाइन यार्ड्स में गया, ऑर्चर्ड्स यानी फलों के बगीचे में गया, गांव देहात की सड़कों पे गया। आफ्टर सम टाइम मुराद सेड टू आरम टू कम डाउन. मुराद ने आरम से कहा तुम नीचे उतर जाओ, क्योंकि उसको अब अकेले सवारी करना है। आरम ने उससे कहा कि ठीक है, तुम सवारी कर लो, लेकिन इसके बाद तुम मुझे भी अकेले सवारी करने देना। तो मुराद ने कहा कि वह घोड़े को कंट्रोल करना जानता है। ही हैड अ वे विद द हॉर्स, ठीक है, बट द हॉर्स मे नॉट लेट आरम राइड. लेकिन मुराद ने कहा कि शायद घोड़ा आरम को सवारी न करने दे।
तो आरम ने कहा, यदि तुम घोड़े पे सवारी कर सकते हो, यदि तुम घोड़े को समझते हो, तो मैं भी समझता हूँ, मैं भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मुराद was a natural descendant of Uncle Khusro. Every family has a crazy streak somewhere. Murad was also considered a natural descendant of Uncle Khusro, who was a whimsical person. Uncle Khusro was an enormous man with a huge mustache. He had the biggest mustache in Senjankin Valley. Aram told about this visit to Murad. Murad was sitting under a peach tree. He was caressing the hard wings of a robin. He was talking to the robin. After some time, he tossed the robin in the air. After some efforts, the robin flew away. He told Aram, I have a way with the words. Aram told Murad that the farmer Janvairo visited his house. His white horse was lost. Murad said that they would have to keep the horse back to the original owner. Aram said that he would do so only after he had learned riding completely. आरम ने बताया कि जानवायरो इनके घर आया था। तो फार्मर जानवायरो कौन है? फार्मर जानवायरो वन डे आरम एंड मुराद वर गोइंग टू कीप द हाउस इन द डेजर्टेड वाइनयार्ड। तो घुड़सवारी करने के बाद एक दिन जब ये घोड़े को रखने जा रहे थे, तब जानवायरो उनके घर आया। इसके पहले हम जान लें कि अंकल खुसरो कौन थे। तो हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य ऐसा होता है जो थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, जो थोड़ा क्रेज़ी होता है, क्रैंकी होता है। और मुराद भी ऐसा ही था, और मुराद को अंकल खुसरो का वंशज माना जाता है इस मामले में उनके परिवार में, क्योंकि अंकल खुसरो एक इनॉर्मस मैन यानी बहुत बिग साइज़ पर्सन थे, और उनकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी, और उनकी सेंट जंकिन वैली में सबसे बड़ी मूछें थी, और अच्छे खाटे हट्टे कट्टे मूछे पूरे व्यक्ति थे। अंकल खुसरो का नेचर थोड़ा सा whimsical था। ही वॉज अ इनॉर्मस मैन विद बिग मिस्टेस। ही बिकेम इरिटेटेड easily. He rode, it's no harm, pay no attention to it. Once he was sitting in a barber's shop, getting his mustache trimmed. His son Arak, who was normal boy, came running many blocks away and told him that their horse was on fire. Uncle Khusro rode, enough, it's no harm, pay no attention to it. तो अंकल खुसरो की बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी, उनका बहुत बड़ा शरीर था, और वह जल्दी से गुस्सा हो जाते थे, जल्दी से इरिटेटेड हो जाते थे, और वह गरज के कहते थे, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। जैसे एक बार उनका लड़का आरक दौड़ते हुए आया जब अंकल खुसरो बार्बर की शॉप में अपनी मुस्टैच ट्रिम करवा रहे थे। आरम एक सामान्य लड़का था, सामान्य बिहेवियर वाला। उसने अंकल खुसरो को बताया कि उनके घर में आग लग गई है। अंकल खुसरो ने बिना ध्यान दिए बोले, इनफ, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। बार्बर ने भी फिर से रिपीट किया कि आपका लड़का कह रहा है कि आपके घर में आग लगी है। तो अंकल खुसरो ने फिर से कह दिया, पे नो अटेंशन टू इट। फार्मर जानवायरो केम टू आरम्स हाउस। फार्मर जानवायरो कौन है? अंकल खुसरो वाज सिपिंग कॉफ़ी एंड स्मोकिंग टोबैको इन आरम्स हाउस। एक दिन आरम के घर में अंकल खुसरो बैठे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, सिगार स्मोक कर रहे थे। जानवायरो नाम का किसान आया, उसने कहा उसका घोड़ा खो गया है, और वो बताया कि उसकी जो घोड़ा गाड़ी है, ही टोल्ड दैट हिज सरी वाज यूजलेस विदाउट अ हॉर्स। अंकल खुसरो गरज के बोले, व्हाट इज़ लॉस ऑफ ए हॉर्स, वी हैव लॉस्ट अवर होमलैंड। द फार्मर टोल्ड दैट ही वॉट इट इन अ लॉट ऑफ मनी। Uncle Khusro said, I spit on money. Saying so, he walked out quickly from Aram's house. Remaining slides you can see yourself. Thanks a lot, students, and you can solve these questions now. Take care and read sincerely. Thank you very much.